जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आइए सुनते हैं श्रवण कुमार की यह कहानी। बड़ा अच्छा नाम है, मेरा भी नाम श्रवण कुमार है। माता पिता अंधे हैं, ये फूल उन्हीं के लिए रोज ले जाता हूँ और उनके साथ पूजा करता हूँ। फिर भगवान से मांगता हूँ कि हे भगवान, मेरे माता पिता के नेत्रों की ज्योति लौटा दो। इतना कहते कहते श्रवण कुमार रो पड़ते हैं। तभी विद्या भी रोने लगती है। श्रवण कुमार की नज़र विद्या पर पड़ती है। अरे विद्या, तू क्यों रो रही है? विद्या बोली, श्रवण, तुम्हारा दुख मुझसे सहा नहीं जाता। काश मैं तुम्हारे दुख को काट सकती। दोनों एक दूसरे को देखकर उनकी आंखें पोंछकर धैर्य धारण करते हैं। अब चलना चाहिए विद्या, मेरे माता पिता इंतजार कर रहे होंगे। श्रवण कुमार बोले, ठीक है, आपके माता पिता मेरे भी माता पिता हैं, उनकी सेवा अवश्य करनी चाहिए। मेरी भी डलिया भर गई है, अब मैं भी चलूँगी। परंतु क्या विद्या, यही कि कल सावन मास की अंतिम सोमवारी है। मैं भी सोमवारी व्रत धारण की हूँ। अगर बुरा न माने तो कल प्रसाद लेने शिव मंदिर आएंगे। विनीत स्वर में विद्या बोली, विद्या, मैं अपने माताजी एवं पिताजी से आज्ञा लेकर अवश्य आऊँगा। श्रवण बोले, ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। ऐसा कहकर दोनों अपने अपने घर को चले गए। आज सोमवार है। शिव मंदिर काफ़ी सजी धजी है। व्रतधारियों की चहल पहल काफ़ी है। व्रतधारियों का आना जाना जारी है। विद्या शिव मंदिर द्वार पर पूजा थाल लिए खड़ी है, मानो श्रवण का इंतजार कर रही है। बात सही भी निकला। देखते ही देखते श्रवण कुमार भी शिव द्वार पर आ जाते हैं। दोनों एक दूसरे को देखकर बड़े प्रसन्न होते हैं। इस समय विद्या रूप, लावण्य और सौंदर्य की प्रतिमा लग रही है। उधर सुंदरता, शांति और आकर्षकता का प्रतीक श्रवण पूजा थाल लिए खड़े हैं। दोनों शिव मंदिर में प्रवेश करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। दोनों एक दूसरे के ललाट पर प्रेम रस से सभी चंदन तिलक लगाते हैं। चंदन ललाट को और नजर का चंदन एक दूसरे की आत्मा स्पर्श करती है। फिर श्रवण कुमार विद्या की बादलों से लहराते बाल, काली आंखें और लाल लाल होठों पर प्रेम भरी मंद मंद मुस्कान को देख मुस्कुराते हैं। उधर विद्या श्रवण को देख शर्माती है। ये तो उन दोनों के अंतर्निहित आत्मा की बात मैंने कही। अब इन दोनों के मुलाकाती बातचीत सुनिए। विद्या बोली, श्रवण जी, आपने भोलेनाथ से क्या मांगा? श्रवण जी बोले, पिताजी के लिए नेत्रों की ज्योति, माँ के लिए सुख और तेरे लिए। तभी तपाक से विद्या श्रवण के मुख पर अपनी उंगली रख देती है। मैं जानती हूँ आप मेरे लिए क्या मांगे होंगे। श्रवण, लेकिन तुम? विद्या, मैं भोलेनाथ से जो मांगूंगी यह मेरे हृदय में है। मैं ऐसी पतवार मांगूंगी जिससे मेरे जीवन रूपी नैया बीच मझधार से किनारे लगा जाए। अभी तो मैं आपसे भोलेनाथ का प्रसाद मांग रही हूँ। श्रवण कुमार अपने पूजा की थाल से भोलेनाथ का प्रसाद देते हैं। विद्या उस प्रसाद को पोटली से बांध कर रख लेती है। मैं क्या, आपने प्रसाद खाया नहीं? श्रवण कुमार बोले। पूछने पर मजबूर कर दिया कि आखिर ये लेकिन क्यों? ये भोलेनाथ का प्रसाद मैं अकेले नहीं खाऊंगी। इसे एक दिन अपने हाथों से
मैं आपको खिलाऊंगी। दोनों मुस्कुराते हैं। अच्छा, अब हम लोग चलें। बातों बातों में काफ़ी समय निकल गया। श्रवण कुमार, ठीक है, हम दोनों फिर कभी मिलेंगे। ऐसा कहकर दोनों एक दूसरे को प्रेम भरी दृष्टि से देखते हैं। फिर अपने हाथों घर को चल पड़ते हैं। हाय प्रभु, एक ज्ञानदेव की अवस्था भी कैसी है, जो समय की बात करते हैं और साथ बिताती जा रही है। मेरी बेटी विद्या शादी योग्य हो चली। हर माँ बाप अपनी बेटी को तब तक ऋणी होता है जब तक उसके हाथ मन चाहे वर के हाथ में न सौंप दे। पर मैं क्या करूं, समय के आगे भला इंसान का वश चला है। ऐसा सोचने सोचते आगे को निकल पड़े। एकाएक उनकी नज़र शांतवन जी की कुटिया पर पड़ी। वे उधर ही निकल पड़े। शांतवन जी की कूस की चटाई पर लेटे हैं। मन ही मन दिव्य दृष्टि से अपनी अवस्था को आंक रहे हैं। श्रवण उनकी चरण सेवा कर रहा है। तभी कुटिया के बाहर खटखट की आवाज़ सुनाई पड़ी। श्रवण कुमार अपने माता पिता से आज्ञा लेकर बाहर निकले। प्रणाम चाचा जी। श्रवण कुमार अभिवादन कर उसका स्वागत किया। वे विद्या के पिता ज्ञानदेव जी थे। उन्होंने अपने साथ लेकर अंदर आए। पिताजी देखिए, विद्या के पिताजी ज्ञानदेव जी आए हैं। ज्ञानदेव प्रणाम। शांतवन जी। शांतवन प्रणाम प्रणाम। आओ बंधुवर ज्ञानदेव। बेटा श्रवण, अपने चाचा के लिए आसन लगाओ।